भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आज हम राजा एवं राज्य प्रशासन के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। राजशास्त्र प्रणेताओं द्वारा अपने अपने ग्रंथों में राजा एवं राज्य प्रशासन के तत्वों के संबंध में प्रस्तुत विचारधाराओं का यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के 7 अंग होते हैं। प्राय सभी राजशास्त्र प्रणेताओं ने राज्य के 7 अंग बतलाए हैं। राजा, अमात्य, जनपद अथवा राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड सेना एवं मित्र, ये 7 अंग राज्य की प्रकृति भी कहलाते हैं। राजा, राज्य की सप्त प्रकृतियों में राजा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य चाणक्य ने तो राजा को सप्तांग राज्य का मूल मानते हुए उसे राज्य ही मान लिया है। तत्कूट स्थानीयो ही स्वामीमिति, राजा राज्यमिति प्रकृति। संक्षेप, हमारे राजनीतिज्ञों की मान्यता है कि ईश्वर ने अत्याचारियों के भय से डरी हुई प्रजा की रक्षा के लिए इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा कुबेर के अंश से राजा का निर्माण किया है। इस मान्यता का अर्थ है कि दिव्य शक्तियों के समान राजा भी प्रजा का कल्याण करे, उसकी रक्षा सुरक्षा करे, उसका लालन पालन करे। राजा के गुणों एवं कर्तव्यों के विषय में राजशास्त्रियों ने अपना अपना मत बड़े ही विस्तार से प्रस्तुत किया है। तदनुसार राजा को सामर्थ्य, क्षिप्रकारिता, उत्साह, शासन करने की योग्यता, विद्वत्ता, संस्कृति प्रियता, दानशीलता, दूरदर्शिता, संकट का सामना करने के लिए तत्परता, स्थिरमति, दृढ़ विचार शक्ति, उत्तम कार्य प्रणाली, विद्वत प्रियता, प्रजारंजकता, पुण्यशालिता, प्रशंसनीयता, सुंदरता, विनम्रता, शूरवीरता, तेजस्विता, निष्पक्षता, मैत्री, स्वास्थ्य, बलशालिता, पराक्रमशालिता, धीरता, जितेंद्रियता, व्यसन राहित्य, व्यवहार कुशलता, न्यायप्रियता, आत्मविश्वास, धनवत्ता, दीर्घायुष्व, सज्जन संरक्षकता, दुष्ट दमनशीलता, कल्याणकारिता, दानशीलता, कृतज्ञता, वृद्धजनों के प्रति आदर भाव, कुलीनता, प्रगल्भता, शास्त्र ज्ञान, वाग्मिता, उदारता, कष्ट सहिष्णुता, वृद्धोपदेश संपन्नता आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने राजा में इन 8 गुणों को अनिवार्य रूपेण माना है। दुष्ट निग्रह, दान देना, प्रजापालन, राजसूय आदि यज्ञ करना, न्यायपूर्वक कोष में वृद्धि करना, कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना तथा राज्य की भूमि में वृद्धि करना। अभिगामी गुण है प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण, विशिष्ट गुण। ये सब राजा के प्रमुख गुण बताए गए हैं। इसके अनंतर दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है मंत्री। सभी राजशास्त्रियों ने राजा की सहायता एवं राज्य की सुव्यवस्था को दृष्टि में रखकर मंत्रियों की आवश्यकता एवं उनके गुण कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है। इनके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के गठन की भी चर्चा की है। राजा को ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए जो राष्ट्र के अंदर प्रजा की उत्तम व्यवस्था कर सके, राजा के विचारों से सामंजस्य रख सके, अपने सत्कार्यों से राजा प्रजा में लोकप्रिय बने, कर ग्रहण कर सके, राजा और राजकीय कर्मचारियों को व्यसन से दूर रखे, राजा को हितकारी सलाह दे, जो कुल क्रमागत, शास्त्रज्ञ, शस्त्र चलाने में निपुण, कुलीन तथा सुपरीक्षित हो, नीति शास्त्रज्ञ हो। पुराणों एवं नीति ग्रंथों में मंत्रियों के गुणों एवं कर्तव्यों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तदनुसार राजा का मंत्री कुलीन, पवित्र, वीर, वेदज्ञ, अनुरागी, दंड नीति का प्रयोक्ता, सुंदर देह यष्टि वाला, लोकमत प्राप्त, कुलशील, कला संपन्न, वाग्मी, प्रगल्भ, सूक्ष्म दृष्टि, उत्साही, प्रज्ञायुक्त, जड़ता चपलता रहित, मैत्री सहित, कष्ट सहिष्णु, पवित्र, सत्य, सत्व, धृति, दृढ़ता, प्रभुता से युक्त, शिल्पज्ञ, दक्ष, धारणायुक्त, राजा के प्रति दृढ़ भक्ति भाव वाला, शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ, स्मृति तत्परता, मनोभावज्ञता, दृढ़ता, मंत्री गुप्ती आदि अनिवार्य योग्यता से संपन्न, विश्वास पात्र, अहंकार शून्य, आलस्य रहित राजा तथा युवराज की उचित आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। मंत्रणा। राजा को योग्य मंत्रियों के साथ ही मंत्रणा करनी चाहिए। कपटी, मूर्ख, दंड प्राप्त कर चुकने वाले तथा दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति मंत्रणा के अधिकारी नहीं हैं। राजा को चाहिए कि वह 3 मंत्रियों से मंत्रणा करके उस मंत्रणा पर विचार करे, तत्पश्चात पुरोहित की सलाह ले और तभी मंत्र को कार्यान्वित करे। मंत्रणा स्थल में बोने, कुबड़े, हिंजड़े, लंगड़े, गूंगे, स्त्री आदि को आने से रोके।
मंत्रणा गोपनीय स्थान में ही करनी चाहिए। मंत्रणा के समय क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। मंत्रणा के 5 अंग हैं। कार्य प्रारंभ करने के उपाय, पुरुष और संपत्ति, देश और काल का विभाग, आने वाली आपत्ति को दूर करने के लिए साधन तथा कार्य सिद्धि। अमात्य आचार्य चाणक्य के अनुसार राजा की रक्षा में तत्पर, विद्या, बुद्धि, साहस आदि गुणों से युक्त राजा का सहपाठी अमात्य बनने योग्य है। कामोपधा, धर्मोपधा, अर्थोपधा तथा भूयोपधा में उत्तीर्ण होने वाले अमात्य ही क्रमश न्यायाधीश, अंतःपुराध्यक्ष, समाहर्ता तथा सेनापति बनने योग्य है। जो अमात्य चारों उपधाओं में उत्तीर्ण हो जाता है वही अमात्य मंत्री बनने योग्य है। इस प्रकार अमात्य ही मंत्री के रूप में प्रोन्नत होता है। अतएव मंत्री और अमात्य एक दूसरे से भिन्न है। पुरोहित राजा एवं राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि इसकी सहायता से ही राजा प्रजा में सम्मान प्राप्त करता है, निश्चिंतता का अनुभव करता है, राज्य धन धान्य से युक्त हो जाता है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। पुरोहित का कर्तव्य है युद्ध में जाने वाले राजा के लिए स्वस्तियनन करके उसके हाथों में शस्त्र देना, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए छात्र शक्ति का संवर्धन करना, ज्ञान के तेज से राष्ट्र को पराक्रमी बनाना, शत्रुओं का विनाश करवाना, अस्त्रों को तीक्ष्ण बनाने का उपदेश देना, राजा की विजय के लिए शुभकामनाएं देना तथा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को उनके योग्य शिक्षा देना। अर्थवेद के अनुसार ज्ञानी पुरोहित का कर्तव्य यह भी है कि वह राष्ट्र संवर्धक अभिवर्त मणि राजा को पहनाते हुए उसे प्रेरित करे कि वह दुर्व्यवहार करने वाले शत्रुओं को पराजित करे। दूत देश का सम्मानित प्रतिनिधि होता है। इसको अवध्य तथा स्वच्छंद रीति से भ्रमण करने वाला होना चाहिए। दूत में तेजस्विता, वाग विदग्धता, सत्यप्रियता, संगठन शक्ति, दानशीलता, दक्षता, अहिंसा प्रियता, सत्संगति, शत्रुओं को संतप्त करने की योग्यता, प्रगतिशीलता, वीरता, शास्त्र ज्ञान, शुचिता, चतुरता, कुलीनता, राजा के प्रति अनुरक्ति, स्मरण शक्ति, देश का लज्ञता, व्यसन रहित्य, गुप्तचरों के कार्यों का निरीक्षण करना, शत्रु राजा को हानि पहुंचाना आदि गुण कर्तव्यों का होना अति आवश्यक है। गुप्तचर राज्य व्यवस्था के लिए गुप्तचरों का होना अत्यंत आवश्यक है। इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो अपने देश तथा दूसरे देश में भ्रमण करने में समर्थ हो, जिसमें ज्ञान, चातुर्य, रहस्य, गोपनीयता, कष्ट सहिष्णुता, दूसरों से अपने को छिपाने की कला, सज्जनता, विविध वेश धारण करने की कुशलता, दूसरों की जानकारी रखने का सामर्थ्य आदि गुण होना चाहिए। सेनापति का प्रमुख कार्य है शत्रुओं से युद्ध करके देश का संरक्षण करना। इसको देश रक्षक वीरों के लिए अन्न की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। शत्रुओं को नियंत्रित करके अपने वीरों की रक्षा करनी चाहिए। सेना को विभिन्न व्यूहों को सजाकर युद्ध के लिए भेजना चाहिए। सहयोगियों से मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। वीरों को शिक्षित करना चाहिए। दुर्ग भेदक, तरुण, ज्ञानी, बलशाली, उत्तम सैन्य संचालक, अस्त्र शस्त्र संचालन में कुशल, विद्वान, निष्पक्ष, सज्जनों का प्रिय, दीर्घ सूत्रता से रहित, शीघ्र थकने वाला, तंद्रा आलस्य से रहित, दुष्टों का विरोधी, कुलीन, शिष्टाचारी, मृदुभाषी, शकुन, शास्त्रज्ञ, विनम्र, स्नेही, नीतिज्ञ, ऐश्वर्य संपन्न, देश कालज्ञ, व्यवहारज्ञ, निमित्तज्ञ, औषधियों का ज्ञान रखने वाला, कृतज्ञ, शूर, कष्ट सहिष्णु, बुद्धिमान, रूपवान, प्रगल्भ, धीर, संधि विज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ, स्वभाव से सरल, अपने देश में उत्पन्न हाथी, घोड़े, रथ चलाने में समर्थ, सत्पुरुषों को अभय देने वाला व्यक्ति सेनापति बनने योग्य है। न्यायाधीश यद्यपि बहुत से ग्रंथों में राजा को ही न्यायाधीश का पद ग्रहण करने का निर्देश मिलता है, फिर भी कार्याधिक्य के कारण इस पद को राज्य की दंड नीति को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक माना गया है। तदनुसार राजा तथा प्रजा की रक्षा करने वाला, धार्मिक अपराधी को दंडित करने वाला, निरपराधियों की रक्षा करने वाला, हितैषी, ज्ञानी, शत्रु मित्र के प्रति समदृष्टि रखने वाला, धर्मशास्त्रज्ञ, कुलीन, सत्कर्मा, शस्त्रधारी, उत्तम वाणी संपन्न, बलशाली, मैत्रीभावयुक्त, शुद्धाचारी, तेजस्वी, निर्भीक व्यक्ति ही न्यायाधीश बनने योग्य है। राज्य की दृढ़ता के लिए आवश्यक उपाय चतुष्टय, शक्तित्रय, शार्गुण्य, कर नीति, युद्ध नीति, न्याय, दंड नीति पर राजशास्त्र के ग्रंथ
के आधार पर अब कुछ कहा जा रहा है। उपाय चतुष्टय। राजा को मुख्य रूप से साम दाम दंड भेद इन चारों उपायों का सेवन करना चाहिए। कुछ राजशास्त्रियों ने इनमें उपेक्षा, माया तथा इंद्रजाल इन 3 उपायों को भी जोड़ दिया है। साम उपाय का अभिप्राय है व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए उसके कुल गुण आदि की प्रशंसा करना तथा अपने हित में किए गए उसके कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। दाम का अभिप्राय है व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए उसी भूमि संपत्ति देकर प्रसन्न करना। एक दूसरे की आवश्यकता पर सेना धन आदि से सहायता करना। भेद उपाय का तात्पर्य है मंत्रियों, युवराजों तथा उच्चाधिकारियों को घूस देना, राजा और मंत्रियों में फूट डालना। दंड उपाय का अर्थ है अपराधी व्यक्ति को दंडित करना और शत्रुओं को परास्त करके बंदी बनाना अथवा मृत्युदंड देना। माया उपाय का अर्थ है कपट पूर्वक चालाकी करना। उपेक्षा का अर्थ है अन्याय करने वाले संबंधित राजा के विषय में उदासीन हो जाना। इंद्रजाल का अर्थ है मंत्र प्रयोग द्वारा शत्रुओं को भ्रमित करना। उक्त उपाय चतुष्टय साम दाम दंड भेद विस्तार से कहे गए हैं। शक्तिस्त्रय। विजिगीषु राजा की सफलता के लिए 3 शक्तियाँ एवं उनकी सिद्धि आवश्यक है। 3 शक्तियाँ हैं मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति। मंत्र शक्ति राजा के ज्ञान बल की, उत्साह शक्ति राजा के सैन्य बल की तथा प्रभु शक्ति राजा के कोश बल की द्योतिका है। षाड्गुण्य। राजा द्वारा विदेश नीति की सफलता के लिए प्रयुक्त की जाने वाली संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और संशय, ये 6 युक्तियाँ ही षाड्गुण्य कहलाती है। कोश एवं करणनीति। कोश ही राजा की प्रभु शक्ति का प्रतीक है। राजनीतिज्ञों ने माना है कि राज्य का सारा कार्य कोश पर आधारित है, अतएव राजा को कोश की रक्षा करनी चाहिए। करणनीति। सेना तथा युद्ध नीति। राजा और राज्य के लिए सेना अपरिहार्य है, अतएव सेना में श्रेष्ठ वीरों की ही नियुक्ति करनी चाहिए। राजा के लिए सैनिकों में उत्साह, निर्भीकता, प्रभावशालिता आदि गुण होना चाहिए। उन्हें ज्ञानियों का सहयोग करना चाहिए। वाहन एवं अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। शत्रुओं का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। न्याय एवं दंड व्यवस्था। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायालय, न्यायाधीश, प्रदेष्टा, अधिकरणिक, लेखक आदि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। राजा को चाहिए कि वह क्रोध और लोभ से रहित होकर विद्वान ब्राह्मणों के साथ धर्मशास्त्र के अनुसार मुकदमे देखे। वेद पाठी, धर्मशास्त्रज्ञ, सत्यवादी, शत्रु मित्र के समान व्यवहार करने वाले पुरुषों को सभासद बनाए न्यायाधीश की नियुक्ति करे। वह अथवा न्यायाधीश ने लोभ अथवा भय के वशीभूत होकर मुकदमे में धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले सभासदों से पराजय के लिए निर्धारित द्रव्य का दुगना द्रव्य दंड स्वरूप ले। राजा और प्रजा। राजा और प्रजा में परस्पर सहयोग की भावना ही राज्य को सुदृढ़ बनाती है। प्रजा का कर्तव्य है कि वह उत्तम राजा और मंत्री के अनुकूल आचरण करे तथा शासन में सहायता देने को सदैव तत्पर रहे। राजा प्रजा का हित साधन करे, प्रजा भी राजा से विरोध न करे। प्रजाजन स्वयं राजा का चुनाव करे, समय पर कर का भुगतान करे, उसकी सुरक्षा की अभिलाषा करे, उसका आदर सत्कार एवं पूजन करके वात्सल्य की प्राप्ति करे। राजा का आदर सत्कार करे, सज्जनों को संरक्षण मिले, दुर्जनों का विनाश हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध तथा समुन्नत हो। धन्यवाद।
भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत आज हम प्राचीन भारत में शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। राजशास्त्र की उपयोगिता। की विशेषताओं के अंतर्गत आज हम प्राचीन भारत की विशेषताओं के अंतर्गत